नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के मऊगंज तहसील में पदस्थ तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी का इन दिनों एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार ने पटवारी से बात करते हुए एक ही फोन में ट्रांसफर करा देने की बात कही है। वहीं तहसीलदार के द्वारा अवैध काम को लेकर पटवारी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। गुड मॉर्निंग टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रदेश में हर रोज भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही उजागर होती है और अधिकारी और कर्मचारी अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा के मऊगंज तहसील में पदस्थ तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी के द्वारा एक पटवारी से अवैध कार्य कराए जाने का। दरअसल गुड़ तहसील के एक पटवारी के द्वारा जमीन के कार्य को लेकर 13,000 लिए गए थे और वो कार्य तहसीलदार के किसी रिश्तेदार का था और उसी कार्य को लेकर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने पटवारी शैलेश को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की। तहसीलदार ने पटवारी से काम कराने को कहा और अपनी धाक जमाने लगे। उन्होंने कहा कि एक फोन में ट्रांसफर त्योथर चाक घाट के लिए हो जाएगा। इस पूरी बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वही मामले को लेकर अपर कलेक्टर ईला तिवारी ने कहा है कि जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि गुड़ की एक भूमि के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें तहसीलदार मऊगंज एवं पटवारी गुड़ की आपसी बातचीत सामने आ रही है। इसमें पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 13,000 रुपये लेने की बात सामने आ रही है जी, अवैध काम को लेकर पैसे लेने की बात। बिल्कुल, इसमें अगर जो भी दोषी होगा इसके संबंध में पूरी जांच कराई जाके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, फिर भी बात नहीं आती पटवारी। बिल्कुल, जहाँ भी इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे कोशिश यही रहेगी, सभी को डायरेक्शन भी है कि इस तरह की कोई कार्यवाही ना करे। लेने वाला और देने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी बिल्कुल की जाएगी। हेलो हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। जी जी, कहाँ के हो आप? जी सर, मैं यहाँ करह पहाड़ी का। करह पहाड़ी के हो, है ना? जी जी। और मऊगंज में कहाँ पे घर है? मऊगंज में तो अपना घर नहीं है, चाचा लोगों का है। चाक मोड़ पे कहाँ रहते हो? मैं नहीं रहता वहाँ, चाचा लोग रहते हैं। चाक मोड़ में सिंचाई कॉलोनी के आसपास है। जी हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। मुझे जानते हो? हाँ हाँ, वो भैया ने बताया था, नीरज भैया। जानते हैं। हाँ, उन्होंने बोला था तो बोल गया अधिकारी है मेरे में। नहीं, आपने बात नहीं किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपने कर रहे हो जी, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे अंदर में भी आपके मित्र लोग सब काम कर रहे हैं। जी जी, है ना? क्या किए हो? डिग्री कौन सी की हो? कौन सा ग्रेजुएशन किए हो आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल कहाँ से? जी सर, एलन सिटी इंदौर। एलन सिटी इंदौर से। किस बैच में? 2016 पास आउट ईयर है। 2012 है ना? जिस बात 2016। हाँ, तो जब 2012 में तुमने ज्वाइन किया होगा तब मैं पास आउट हो गया हूँ जेसी जबलपुर से। जी जी सर। हाँ, मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ जेसी जबलपुर से। ठीक है। और उसके बाद मैंने 4.5 साल जॉब किया है TCS में। उसके बाद यहाँ पे आया हूँ, तो 8 साल सर्विस कर चुका हूँ और इससे अच्छे तरह जानने लगा हूँ। 3.5 साल गवर्नमेंट सर्विस को ही, प्राइवेट को भी जानता हूँ। मेरा सिर्फ आपको सजेशन ये है, अगर आपको हुजूर में मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दबाजी करने लेंगे किसी चीज की। जी जी, बिल्कुल। किसी भी चीज की। अब आप समझदार हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, समझदार हो। किसी भी चीज जिंदगी में इतना बड़ा झटका लगेगा ना कि मतलब आप अभी समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को। जो यहाँ से जो स्थिति हमने देखी 3 साल पहले तक, अभी ये लॉकडाउन हो गया, अब कुछ चीजें हो गई जिससे सिलसिला थम गया है। जी जी, ठीक है ना? उसको दोबारा होने में बहुत टाइम ही लगता। जी, और मैं बता रहा हूँ, किसी भी आपकी मैडम जूनियर है मुझसे। जी जी, ठीक है। वो 16 में ज्वाइन की है, मैं 14 बैच का हूँ। जी जी, ठीक है ना? हाँ, हर चीज के लिए मुझसे पूछती भी रहती हैं, फोन करती रहती हैं। आपकी SDM मैम हमसे बाद में PSC में ज्वाइन की है। जी जी, वो बहुत अच्छे से परिचित हैं। जी, ठीक है ना? एक फोन कर दूंगा किसी को तो चौथा जाने में, जवा जाने में जी समय नहीं लगेगा। जी, और इस समय जो कलेक्टर साहब आ गए हैं इलैया राजा जी, इतने स्ट्रिक्ट हैं, आप सब जान रहे हो, देख रहे हो रोज। जी, है ना? इन सब चीजों में आप समझ नहीं पा रहे हो कि जिंदगी कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। किसी के सीधेपन का जब वो बंदा बता रहा है, वो मेरे चाचा जी के दामाद हैं। जी, उन्होंने बताया था। हाँ, है ना? अब मैं कह रहा हूँ, दुनिया में लाख लोग हैं यहाँ लूटने के लिए, आप लूट रहे हो। नहीं, इससे आप सुनिए, पहले सुन लो पूरी बात। ठीक है ना? आप सफाई मत दो।
सफाई देने के समय था तुम्हारे पास पर्याप्त। जी। तुमको 2 बार कॉल, तुमने कॉल नहीं उठाया। नहीं सर, मैं घर आया हुआ था इसलिए तो तुम अंदर घर आए हुए लगा थे, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे ही गाँव के शैलेंद्र शर्मा जी तहसीलदार मेरे बैचमेट हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना, कराए पहाड़ी के। उनके बड़े भैया नीलेश शर्मा मेरे बैचमेट हैं, उनकी वाइफ ख्याति मिश्रा डीएसपी मेरे बैचमेट हैं। जी। मैं सबको जानता हूँ, तुम्हारे गाँव में सबको जानता हूँ। जी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जो लालच है उसको कंट्रोल करो। जी। जिंदगी में आपको ऐसा ना हो जाए कि आपको पछताना पड़ जाए। नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है इस समय। जी। ठीक है ना, और आप जो कह रही है कि यही रेट चलता है, ये है यहाँ का, बहुत मतलब नहीं, अब नहीं, आपको बता रहा हूँ कि यही। जी, क्या चीज बताओ। ठीक सर, बोलिए। नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला। आप बोलोगे आप मैंने ऐसा नहीं बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। नहीं, आप बोलोगे नहीं कि वैसा मैंने तो ऐसा कहीं बोला नहीं किसी से, है ना। बोलोगे आप कि मैंने तो ऐसा कहीं बोला नहीं। भाई आप जो कर रहे हो आप जान रहे हो, उसमें सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है। जी जी, है ना। अगर मैं रेवेन्यू ऑफिशियल ना होता जी तो आपको समझा ना रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात ये है। अगर मैं तहसीलदार ना होता तो आपको समझा थोड़ी रहा होता। आप माफी मांग रहे हो, मुझसे हाथ जोड़ रहे होते कि साहब माफ कर दो इस बार, जी जो हरकत आप की हो। मतलब सामने वाला आपको बता रहा है कि भाई वो मेरे वो हैं, साले लगते हैं, है ना, जी और सब कुछ बता रहा है आपको। उसके बाद आप मतलब नहीं हट रहे पीछे से। मतलब अगर आपको ये कोई दबाव हो कि भाई इतना है तो बताओ ना कौन दबाव डाल रहा है। मैं बात करता हूँ, इस समय अभियान चल रहा है डोर टू डोर कलेक्शन का। जी, पब्लिक नहीं जान रही है, आप उसका लाभ उठा रहे हो, लेकिन एक सीमा तक उठाओ। भाई डोर टू डोर में ये क्या है कि आप जाओगे, आवेदन बनाओगे, कहीं कोई रेट फिक्स है क्या उस चीज का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ ऐसा है क्या कि वो है? भाई आप यहाँ पता कर लो। अगर आपको लगता है वहाँ पे अपने साथ वाले पता पूछ लो कि मेरे बारे में कि क्या कहीं कोई ऐसा साहब कहते हो कि भाई इतना करो उतना करो, कहीं पूछ लो किसी से। भाई एक समय यार, ये पहले अपन लोग जिस जनरेशन में ज्वाइन किए हैं वो समय बहुत पहले बीत गया जी। अब ये टेक्नोलॉजी के समय है, आज सीएमए से सब कुछ ऑनलाइन है ना। तो आजकल हर व्यक्ति इतना सतर्क है, इतना जागरूक है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो जिया जी हैं वो तो इस मतलब सीधा मानता हूँ मैं इस मामले में कि तुमको पहले ही दे चुके थे, उसके पास ही 10,000 रुपये दे दिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनको। बोला नहीं कि लिया है यार, बोला नहीं क्या? नहीं, तुम 13,000 रुपये उनसे लेके बैठे हो। नहीं नहीं, ना अगर मैं पहले ठीक है ना कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर वही बात है कि मैं वो करने लूंगा तो फिर तुम्हें भारी पड़ जाएगा। ठीक है ना, वो वाली बात में मत करो। जितना तुमने ले लिया अभी डिमांड भी कर रहे हो अभी तुम के बाद। अगर तुमको लग रहा हो कि कोई वो है तो बताओ मेरे को कि भाई कौन तुमसे कह रहा है ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्योंकि इसी फील्ड में हूँ, इसी ऑफिस में बैठता हूँ, इसलिए मैंने चाहता कि तुम्हारे साथ बुरा हो कुछ, इसलिए समझा रहा हूँ। आपके मित्र लोग जो संजय द्विवेदी हैं, फौज से रिटायर हैं, उनसे पूछ लेना। नारायण तिवारी हैं, अजीत मिश्रा हैं, दीपक शर्मा है, जितने भी नए बच्चे तुम्हारे साथ में ज्वाइन किए होंगे। एक आलोक तिवारी गुड़ में है, वो मेरा जूनियर है नवोदय का, नवोदय में पढ़ा है मेरे साथ। उससे हम संपर्क कर लेना कि यार हम लोग जिस उसमें आए हैं, आप लोग पढ़ लिख के आए, इंजीनियरिंग करके आएगा तुम क्या कहीं इंजीनियरिंग में ये तो कहीं वर्कशॉप में ज्वाइन करते, LNT ज्वाइन करते, कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते, तो क्या अपन ये हरकत करते? क्या नहीं करते? नहीं है सर यार। अब आज ठीक है अपन इस सिस्टम में आ गए हैं कि अपन को ऐसा लगता है कि हाँ यही अच्छा है। तो जो चीज चमक धमक दिख रही है यार बहुत कम समय चलती है। लोग यहाँ पे तुम थोड़ा सा, अब वही बात है, ज्वाइन तुम्हें 1 साल हो गए कि नहीं हुए? 1 साल अभी हो गए सर, 6 अगस्त ज्वाइनिंग। 1 साल हो गए है ना, 6 अगस्त। हाँ, तुम लोग की 6 अगस्त की ज्वाइनिंग है। अभी तुम लोग की ACR लिखने वाली है ना सर? तुम्हारे अभी मतलब CR लिखने का भी आया ना, फर्स्ट अभी 29 अगस्त से CR करके चल रहा है सारा ऐप में, CR लिखना है, ये सब होना है। अभी तुम लोग फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाली है। ऐसे टाइम पे किसी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल मत करो यार, लाइफ बहुत लंबी है। अभी तुम्हें कितनी एज है तुम्हारी? अभी है 24 यार, तुम्हारे पास मतलब पूरा समय बचा है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें सही LNCT से तुमने मैकेनिकल से किया है, तुम्हारा सही ये होता है यार कि तुम PFC की तैयारी करो, UPSC की तैयारी करो, एक अच्छे पद पे बैठो। अपने छोटे अगर कहीं हमको मिल गया है कुछ, हम उसमें थोड़ी शॉर्ट टर्म गेम के लिए अपना लॉन्ग टर्म ना खराब करें यार। थोड़ी सी लगता है हमें कि हाँ चमक धमक है इन सब चीजों में, पर तुम ये सोचो कि एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठो। हम कह रहे हैं PFC की तैयारी करो, डिप्टी कलेक्टर बनो सीधे, UPSC की तैयारी करो और अच्छा करो। और रीवा में रह के सबसे अच्छा फायदा क्या है कि तुम्हें वहीं पे सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं वो नहीं है, तो उसका फायदा इस तरह से उठाओ।
जी। और इन सब चीजों को ऐसा मानो कि ठीक है लाइफ का पार्ट है, यही उद्देश्य मत बना लो यार, किसी को एकदम स्टेज पे मत रखो। लाइफ तो जी। बहुत रिस्की है इस समय, तो जीवन बता रहा हूँ कि इसलिए मैं तुमको समझाना इसलिए चाह रहा था कि भाई जी। तुमको एक बार ब्राह्मण भी हो और अपने परिचित भी हो, मैंने कहा बता दूं कि भाई ये ना हो कि फिर बाद में तुम कहो कि साहब पछताने की नौबत ना आ जाए, बस इसलिए बता रहा हूँ, जी है ना। ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीजों का कि इससे गलती मत करना कभी भी। जी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर कर रहे हो मतलब मैं क्या बोलूँ, अब तुम जी। समझदार हो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ठीक। ओके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।